हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फेक जॉब ऑफर लेटर या फ्रॉड कंसल्टेंट या फेक वीज़ा कैसे चेक करते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम। और अभी जो फेक जॉब ऑफर लेटर पे रिस्पांस मिल रहा है उसकी वजह से मुझे फिर से फेक जॉब ऑफर लेटर जो अभी अपलोड किया था उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूं इस पर, क्योंकि उस पर थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था और मुझे लगता है कि वो 17 मिनट की वीडियो में जो लास्ट के 7 मिनट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो शायद आप मिस कर गए हैं। तो इसके लिए वो जो सारे पॉइंट्स हैं मैं कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो पे कि जो कंपनीज़ आपको ऑफर लेटर भेज देती हैं और कंपनीज़ की वेबसाइट भी होती है, कंपनीज़ की ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही होती है, कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट नंबर भी सही होते हैं, HR डिपार्टमेंट से आपकी बात होती है तो वो भी कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ हमने ऑफर लेटर भेजा है, और उसके बाद भी आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद भी आपके पैसे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कराने के बाद में रिस्पांस बंद हो जाता है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वो सारी चीज़ें कैसे आपको पहचानना है और इस तरह की सिचुएशन जब आपके सामने आ जाए तो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। आपका पैसा बचाना हमारा मकसद है। रोज़गार हिंद के माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान में बेरोज़गार लोग हैं या रोज़गार के नाम पे पैसे दे के जॉब पा रहे हैं उन लोगों का पैसा बचाना हमारा मकसद है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। बगल में नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जो फेक जॉब ऑफर लेटर आपके पास आता है, ये मीन्स ऑफर लेटर आता है कोई बहुत ही रियल दिखने वाला ऑफर लेटर। कंपनी की वेबसाइट होती है, कंपनी का नाम होता है, लोगो होता है, साइन होता है, मुहर लगी होती है, उसके बाद में आपका नाम और डिटेल सारी दी रहती है और 3-4 पेज का ऑफर लेटर होता है। उसके बाद जब कंपनी की वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं तो वेबसाइट भी मिल जाती है, आपको गूगल में भी मिल जाती है, कंपनी का ईमेल आईडी भी दिया रहता है, वो भी एकदम रियल होता है। जब आप कॉल करते हैं कंपनी के नंबर पे जो वेबसाइट पे दिया रहता है उस नंबर पे आपकी बात भी हो जाती है, ये भी कंफर्मेशन मिल जाती है आपको कि हाँ वो ऑफर लेटर आपको भेजा गया है। अब उसके बाद आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहे जाते हैं, जब तो पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद आप शॉक रह जाते हैं कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखी, इंटरनेट पे गूगल पे भी सारी चीज़ें आपको पता लग गई, लेकिन फिर भी आपके साथ धोखा हो गया। तो वो चीज़ें होती क्या है एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। आपको जब ऑफ़र लेटर भेजा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी की वेबसाइट जो आपको दी जाती है, तो कंपनी की वेबसाइट तो आपको 10-12 हज़ार रुपये में बना दी जाती है। सपोज़ एक होटल का आपको ऑफ़र लेटर आया, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम किसी भी होटल का ऑफ़र लेटर आया, होटल के साथ साथ उसमें बहुत सारी वेबसाइट जो दी गई है उसमें इमेजेस भी दी होती हैं, इमेजेस दी गई हैं वेबसाइट्स में। उसके बाद में उसके जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी दी होती है, उसके जो एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होती है, मोबाइल नंबर होता है, जो कॉन्टैक्ट अस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी दी रहती है। HR डिपार्टमेंट से जब आप बात करते हैं मेल पे तो आपको कंफर्मेशन दे दी जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो एड्रेस उस पर दिया रहता है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी दी रहती है लोकेशन की, मीन्स कि आउट ऑफ इंडिया से, कहीं लंदन से, कनाडा से, UK से, गल्फ से, किसी भी कंट्री से ऑफर लेटर आया है, क्या वो एड्रेस जो वेबसाइट पे दिए हैं वो एड्रेस उस लोकेशन पे, वो होटल उस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे लेने की, पॉज लेने की ज़रूरत है कि आपको जब सारी चीज़ें वेबसाइट पे दिख जाती हैं तो जो आपको एड्रेस दिख रहा है वो एड्रेस क्या उस लोकेशन पे है जो लोकेशन वेबसाइट पे दी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे भी बहुत सारे लोग इस बात पे आर्गूमेंट करते हैं कि वो ऑफ़र लेटर एकदम सही है क्योंकि वो वेबसाइट पे उनका एड्रेस दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, मेल भी दी हुई है, बात भी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट 12 हज़ार रुपये दे के कोई भी एक कमरे में बैठ के आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको मेल का रिप्लाई कर सकता है। वेबसाइट पे जो इमेजेस अपलोड की गई होती हैं वो गूगल में भी शटर स्टॉक करके एक वेबसाइट है, उस पे से ख़रीद भी सकते हैं आप किसी भी तरीके की इमेजेस, वीडियोज़ भी डाल सकते हैं आप, और उसके बाद वो वीडियोस पे थोड़ा सा आपको यकीन होने लगता है कि हाँ वाकई में ये होटल है। और उस ऑफ़र लेटर पे आपको डिमांड की जाती है कि आप इतना पैसा अमाउंट जमा कर दें, और या तो होता है कि ऑफ़र लेटर पे आपको नहीं देना, वीज़ा के बाद पेमेंट देना है। अब आपको थोड़ा सा यकीन और बढ़ जाता है यहाँ पे कि आपको ऑफ़र लेटर पे कोई पेमेंट नहीं देनी है, वीज़ा के बाद देना है। अब मैं आपको बता दूँ कि वीज़ा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे UK का हो, चाहे US का हो, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो वीज़ा के नाम पर लेटर भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है, अब इसके बाद आपको पेमेंट देनी है।
और या तो वीज़ा ही दे देते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीज़ा आपको दे देते हैं और उस वीज़ा को आप वेरीफाई नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ये एकदम रियल वीज़ा है। क्योंकि कुवैत में भी ऐसा होता है कि कुवैत में एक वीज़ा का नंबर दिया रहता है और वीज़ा कैसे चेक करना है, कुवैत में एक एप्लीकेशन है, उस पर एप्लीकेशन पे आप वीज़ा नंबर डालेंगे तो वो अप्रूव्ड दिखा देता है। अब वहाँ पे मसला क्या है कि एक वीज़ा में चाहे 100 लोग हों वो भी अप्रूव्ड ही दिखाएंगे। तो उस वीज़ा नंबर से आप ये अप्रूव्ड होने का मतलब ये नहीं कंफर्म कर सकते कि वो वीज़ा रियल है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होने के बाद में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब सिचुएशन और हालात को कैसे हैंडल किया जाए, सवाल यहाँ पे उठता है। तो जैसे ही आपको लोकेशन दिखती है, उस लोकेशन पे आपको पहले बात तो अगर कोई है वहाँ पे आपका, तो उस एड्रेस पे जाकर उस होटल पे पता करना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो होटल वहाँ पे अवेलेबल मीन्स एग्जिस्ट है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो है तो भी वहाँ पे जाने के बाद में आपको ये लेटर दिखा के या कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट निकली है। चलिए ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोई लोग ना हो आपके, लेकिन होटल का नाम ज़रूर होता है। होटल का नाम आपको गूगल में डालना पड़ेगा और गूगल में डाल के आप आगे डालें रिव्यू डालें या होटल का नाम डाल के आगे डालें स्कैम। तो उसमें से नीचे जो डिटेल आएगी उस होटल से रिलेटेड जितने भी स्कैम्स हुए हैं, जितने भी रिव्यूज़ हैं, अगर इस तरह से पहले भी हो चुका है तो वो नीचे आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जब इस तरह के फ्रॉड होते हैं तो वो वेबसाइट जो बनती है वो गूगल से कहीं ना कहीं अटैच होती है और उस पर जब गूगल में रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो लोगों का फीडबैक नीचे दिया हुआ होता है। उससे आप समझ सकते हैं कि वाकई में वो फीडबैक जो दे रहे हैं लोग वो फंसे हुए हैं और वो कंपनीज़ कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने का काम कर रही है ऑफ़र लेटर भेज के। तो पहला तरीका ये है। और दूसरी बात ये है कि ईमेल आईडी पे भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं जीमेल पे, हॉटमेल पे, याहू मेल पे बना के लोग भेज देते हैं और उस पर लगता है कि आपको रियल ईमेल आईडी है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं रोज़गार हिंद चैनल आप देखते हैं, अगर मैं एक ईमेल आईडी बनाऊँ rozgarhind@gmail.com, तो ये वेबसाइट कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर मैं riz@rozgarhind.com बनाऊं तो जिसने डोमेन ख़रीदा होगा ये वही बना सकता है। मीन्स कि कंपनीज़ के जो लोग होते हैं वो डोमेन ख़रीद के फिर वेबसाइट क्रिएट करके फिर आपको मेल करते हैं। तो वहाँ से मेल करके कंफर्मेशन भी ली जा सकती है। अगर वो रियल होगा तो कंपनीज़ की मेल से रिप्लाई आएगा। अब बात आती है कि आपको इंडिया में रह के ही या किसी भी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में रह के ही ऑफ़र लेटर जेन्युइन एकदम है या नहीं, ये कैसे पता करना है। मैं आपको बता दूं कि 99% जब आपका इंटरव्यू के बिना टेलीफोनिक के या बिना स्काइप इंटरव्यू के, बिना वीडियो कॉल के आपका ऑफ़र लेटर आ जाए अचानक, तो बी अवेयर कि आपको इस ऑफ़र लेटर पे यकीन नहीं करना है। हो सकता है कि आपका जो रिज्यूम पड़ा होता है, कंपनीज इस तरह के फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि वो डेटा कलेक्शन के लिए पेमेंट करते हैं और आपके रिज्यूम का डेटा कलेक्ट करते हैं। वो चाहे नौकरी से हो, चाहे मॉन्स्टर से हो, चाहे टाइम्स से हो, बहुत सारे अदर जो जॉब साइट्स होती हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने के बाद में आपको कॉल की जाती है। तो आप ये जान लें कि आपका डेटा कहीं ना कहीं उनके पास पहुंचा हुआ है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि आपका रिज्यूम आया है हमारे पास में। आपको लगता है कि हाँ सही बात है, लेकिन रिज्यूम के बाद में आपकी कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है और ऑफ़र लेटर आ जाता है। तो इस बात को यकीन रखें कि ये चीज़ें फेक हो सकती हैं। हाँ, CV सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है। CV सिलेक्शंस पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। वो कब होता है? जब आप गल्फ़ रिटर्न है, मीन्स कि आप अब्रॉड से काम करके आए हैं कहीं से, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे सर्टिफाइड हैं, स्कैंड हैं, अब्रॉड के हैं, गल्फ़ के हैं, वीज़ा भी लगा हुआ है, उसमें कार्ड भी दिया हुआ है, आपने रिज्यूम भी दिया हुआ है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स भी जो बाहर से अभी कहीं आप क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके आए हैं वो भी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देख के कंपनी कहीं ना कहीं आप पे यकीन करती है कि हाँ आपने एक्सपीरियंस लिया है। गल्फ़ का मीन्स आप ऑलरेडी काम करके आए हैं सेम प्रोफाइल में, तो आप उनकी कंपनी में फ़िट होते हैं। तो CV सिलेक्शन प्रोसेस को लेके वो आपको ऑफ़र लेटर दे देती है बिना आपसे इंटरव्यू लिए। ये होता है, लेकिन ये कब होता है? जब किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, कंसल्टेंसी से कंपनी बातचीत करती है, तो इस तरह से आपका बिना इंटरव्यू के भी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि कभी भी आपको अगर वेबसाइट पे भी सारी डिटेल दी है और या आप को ईमेल आईडी भी दी जा रही है, कॉन्टैक्ट नंबर भी सही है, सब चीज़ें सही होने के बाद में भी ऑफ़र लेटर फेक हो सकता है। तो गूगल रिव्यू ज़रूर करें। गूगल रिव्यू में आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी।
तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरी याद रखने वाले हैं, इनको याद रखना है। कभी भी इस तरह की चीज़ें हों तो ये जान लें कि जो वेबसाइट पे एड्रेस दिया है ये ज़रूरी नहीं कि वो एड्रेस उस लोकेशन पे हो। तो आई होप कि इस वीडियो में कुछ जानकारी जो आपको दी गई है वो आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। वीडियो को और शेयर करें, बहुत ज़्यादा लोगों को और भी हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो आने वाले वीडियोज़ जो भी होंगे आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। लाइक करना ना भूले वीडियो को। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।